3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता। बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रेडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। ग्रहण जो है वो आपकी कुंडली के फर्स्ट और सेवन्थ हाउस के एक्सिस को एक्टिवेट कर रहा है, यानी सेवन्थ हाउस लियो जहाँ पे ग्रहण लग रहा है, और फर्स्ट हाउस एक्वेरियस यानी आपका पहला घर। तो ये ग्रहण एक्वेरियस के लिए सबसे पर्सनल और इंटेंस मोमेंट होगा, क्योंकि आपका साइन के ऊपर खुद ग्रहण लग रहा है। मून ऑपोजिट बैठा हुआ है केतु के साथ, और सन, राहु, मार्स, मरकरी रेट्रोग्रेड आपके फर्स्ट हाउस में। ये बेसिकली आपके ईगो वर्सेस पार्टनरशिप, आइडेंटिटी वर्सेस पब्लिक इमेज का एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका फर्स्ट हाउस बेसिकली है क्या। ये आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी सेहत है, आपकी बॉडी है, कॉन्फिडेंस है आपका।
और जो सातवां घर है वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, या आपकी शादी है, या बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, पब्लिक आपके रिलेशंस हैं, या डिप्लोमेसी है। और यहाँ पे जो मून है वो सेवन्थ हाउस में बैठ के आपको सेल्फ डाउट में लेके जा रहा है, इमोशनल डिटैचमेंट में लेके जा रहा है, आपके पार्टनर के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कोलैबोरेटर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलेंगे, ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं, और आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बॉडी एनर्जी आप लो फील करेंगे। आप खुद और आपका जो पार्टनरशिप है उसके बीच में एक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ये आपको अब समझना होगा। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर क्या आता है? तो सबसे पहले आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्लाइंट्स से डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें टेंशन्स देखने को मिलेंगी, लीगल हो गई या पब्लिक डीलिंग्स जो हैं उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन और राहु जो हैं वो सडन डिमांड और प्रेशर क्रिएट करते हैं। मार्स यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स और पार्टनर्स को एग्रेसिव बना देता है आपके लिए। और मरकरी रेट्रोग्रेड है तो डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो स्ट्रैटेजीज आपने ये रखनी है कि पार्टनरशिप में जो डीलिंग है वो बहुत केयरफुली रिव्यू करनी है। ईगो को साइड पे रखना है, वरना फाइट्स वगैरह हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उनको आपने अवॉइड करना है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जितने आप डिले कर सकते हैं अगले 10 दिन तक, तो वो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा पब्लिक कम्युनिकेशन में आप लोगों को बहुत पुरसुकून रहना है, काम रहना है। आगे बात करते हैं स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस की। अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे इम्पल्सिव ट्रेड्स हो गई या फिर जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इमोशनल ट्रेडिंग जितनी भी हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। और आपका जो पार्टनर है वो आपको अगर कोई सजेशंस दे रहा है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना आप लोगों ने। लेवरेज वगैरह जो भी हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन जो हैं वो स्ट्रिक्टली आप लोगों ने कंट्रोल रखनी है। ये ना हो कि आप शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस के पीछे पागल होते चले जाएं कि बस मुझे इन्वेस्ट करना है और पैसा हासिल करना है। नहीं, ये काम नहीं करना आप लोगों ने, वरना आप लोग यहाँ पे और ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के थर्ड फेज़ में है, लास्ट फेज़ में है। और लास्ट फेज़ आपके पैसे की जो इनकम फ्लो है या स्ट्रीम है वो ब्लॉक कर देता है, आपको दोबारा से एक तोड़ के नया इंसान बनाता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। अब आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो सबसे पहले मैरिड वालों की बात करते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर से ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, या आप लोग उनसे डिटैच फील कर सकते हैं, सडन जेलसी देखने को मिल सकती है, अटेंशन डिमांड हो सकती है, कम्युनिकेशन मिस फायर हो सकती है आप लोगों की। और जो सिंगल हैं एक्वेरियस वाले, उनकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। ईगो ड्रिवन ब्रेकअप्स बहुत यहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। कार्मिक रोमांटिक टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ सच्चे थे या नहीं थे। तो यहाँ पे कार्मिक आपका, यहाँ पे कार्मा आपको वापस सर्व होना शुरू होगा। यहाँ पे मून और केतु जैसे बैठे हुए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल डिटैचमेंट्स देखने को मिलेंगी, बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी यही रखनी है कि अपने पार्टनर या क्लाइंट्स के साथ बहुत काम टोन में आपने बात करनी है, बहुत पुरसुकून टोन में आपने बात करनी है। कोई भी शख्स आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। भले कोई आपको गाली दे के चला जाए, आपने खामोश रहना है, लड़ना नहीं है। यहाँ पे देखें, जब टाइम अच्छा नहीं होता तो आपकी लड़ाई भी आपके खिलाफ ही हो जाती है। तो वो बस आपने इस चीज़ को समझना है, आपने लड़ना नहीं है। इमोशनल ट्रांसपेरेंसीज रखनी है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट आपकी पब्लिक, सोशल और पार्टनरशिप्स पर भी आता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस एक्टिव है, पब्लिक डीलिंग का घर है। तो यहाँ पे पब्लिक डीलिंग जो हो गई और निगोशिएशंस जो हो गई वो अब टेस्ट फेज में चली जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोलैबोरेशंस कर रहे हैं किसी के साथ, तो उनकी रियलिटी जो है अब एक्सपोज होना शुरू होगी कि आपके साथ धोखा हो रहा था, या उनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा था। हिडन राइवलरीज जो हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगी, जो आपके खुफिया दुश्मन थे दोस्तों की शक्लों में, वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये पीरियड जो है सब्र और ऑब्जर्वेशन का है आपके लिए। आपने लड़ना झगड़ना नहीं है, आपने फाइट बैक नहीं करना, बस इस टाइम को फ़िलहाल गुजरने दीजिए। इसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर भी आएगा, सेल्फ डाउट की शक्ल में, एनर्जी फ्लक्चुएशंस की शक्ल में, मूड स्विंग्स की शक्ल में, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी टेस्ट होगा। ये ग्रहण आपके ईगो और आइडेंटिटी को फिलहाल पॉलिश करेगा। अभी फिर बता देता हूँ कि क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। पार्टनरशिप्स में जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं उनमें आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। इमोशनल रिएक्शंस जितने भी हैं वो आप लोगों ने डिले करने हैं। हेल्थ और एनर्जी जो है वो आप लोगों ने मेंटेन रखनी है अपनी। लीगल और फाइनेंशियल डील्स जितनी भी हैं आपकी, उनमें एहतियात बरतनी है, बहुत एहतियात से काम लेना है। इसके अलावा इम्पल्सिव जो ब्रेकअप्स हैं या रिएक्शंस हैं वो आप लोगों ने नहीं करने, जज्बात में बह के कुछ भी नहीं करना। ईगो क्लैशेस पब्लिक में अवॉइड करने हैं। पार्टनर और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको इग्नोर कीजिए फ़िलहाल।
इग्नोर इन अ सेंस ये नहीं कि आपके घर में आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसको इग्नोर करके बैठ जाएँ, ऐसा नहीं है। इग्नोर से मुराद ये है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं, जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपने इग्नोर करना है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं, वो अब आप रोक दें अगले 10 दिन तक। जो इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ग्रहण का, वो अगले 7 दिन तक बहुत ज़्यादा रहेगा, और 7 दिन पहले तक, यानी 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो 3 तारीख से पहले 7 दिन और 3 तारीख के बाद 7 दिन। अब 3 तारीख से पहले के 7 दिनों में आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया जंग छेड़ के बैठ गई है। ईरान, इज़राइल, आपका अमेरिका, पूरा मिडल ईस्ट एक जंग की हालत में है। इवन दो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी, जैसे मैंने वीडियो के आपके शुरू में बताया, अभी तक हमारी सीरीज़ ख़त्म ही नहीं हुई थी। तो आपके सामने इसका जो आउटकम्स हैं वो आना शुरू हो गए। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, जो मैंने बताया कि प्रोटेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे और सडन ये चीज़ें होना डेवलप होना शुरू होंगी, और वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो आपकी पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो एडजस्टमेंट आएगी वो अगले 3 महीनों में आएगी, और आपकी आइडेंटिटी, पार्टनरशिप्स, अलाइनमेंट जितनी भी हैं प्रॉपर वे में जो सेटल होना शुरू होंगी, वो 6 महीनों तक होंगी, क्योंकि हर चांद ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है वो 6 महीने तक होता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप इसको देख लीजिए कि एक साल में 2 चांद ग्रहण कम से कम लगते हैं, जो एक पूरे साइकिल को चला रहे होते हैं। एक्वेरियस के लिए ये ग्रहण डिस्ट्रक्शन का फेज़ नहीं है, ये आपको अपनी पर्सनैलिटी और पार्टनरशिप्स का बैलेंस करना सिखाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।